हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जैसे ही पिछली वीडियो हम दिए थे ना बुधवार को, बुधवार का कल की वीडियो थी, तो वो उसके आगे बुधवार की ही वीडियो ये वाली भी थी। तो उसके आगे जैसे ही दुकान पे गए तो पहले दुकान में ही बिजी थे। इसके बाद जब जैसे ही खाली हुए ना तो आ गए थे, तुरंत किचन साफ़ करना था। खाना वगैरह मेरा इस घर में बना नहीं था, पुराने वाले ही घर में बना था। तो जितने बर्तन आए थे उसको भी धुल देंगे। अब पूरी किचन यहाँ साफ़ करनी थी, तो जल्दी जल्दी बर्तन में लगे थे कि बर्तन वगैरह जो हल्का फुल्का छोटे बर्तन हैं तो इनको धुल करके फिर किचन की पूरी सफाई करेंगे। इस वाले घर में खाना पीना हमारा बहुत ही कम बनता है, लेकिन जो भी है ना, जूठा नमक वगैरह हल्दी अचार जितने हैं सब फेंकना ही पड़ेगा। तो वही सब जल्दी जल्दी लगे थे। और पता है टाइम क्या हो गया था? इस समय पर टाइम हो गई थी शाम के 6:30 बज गए थे। 6 बजे आए थे हम यहाँ पर सफाई करने। और इससे पहले तो दुकान में ही थे, दुकान में ही बिजी है। तो फ्रेंड्स, दस्तगाद वगैरह तो मेरे यहाँ हो गया था, गुरुवार को ही हो गया था, करवा चौथ के एक दिन पहले। पर वीडियो मेरी थोड़ा लेट जा रही क्योंकि उस समय पर बिल्कुल भी संभव ही नहीं था वीडियो अपलोड करना, क्योंकि एडिटिंग में टाइम लगता है। और जब उस समय पर सभी बुधवार को शाम को ही तो काम कर रहे थे कि गुरुवार को निकलना था, बुधवार को शाम को इधर नए वाले घर की किचन की सफाई कर रहे थे। और पता है इस बार ना डबल मेहनत करनी पड़ी हमको, तो इसलिए हमारी तबीयत भी ख़राब हो गई, क्योंकि दो दो घर की सफाई थी, दोनों घर का काम था। तो हम बस किचन भी है बस इस वाले रूम को साफ़ किए थे। वैसे तो हम इस वाले पहले ये था कि हम नए वाले घर का किचन वगैरह छुएंगे नहीं, तो नहीं क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन इनका कहीं इधर जाना कहीं उधर जाना लगा ही रहता है, तो फिर हमारा ना कोई प्लान फिक्स रहता ही नहीं है। पता नहीं कब इनको कहीं निकलना पड़े ना, तुरंत हमको फिर पुराने वाले घर से नहीं भाई दुकान में जाना ही पड़ता है, तो फिर वहीं खाना बनता है। तो कोई टाइम ही नहीं फिक्स है, इसलिए इस वाले घर को सब कुछ छू गया था, तो इसलिए साफ़ करना पड़ रहा है। हवा से थोड़ा बहुत ना हम नवरात्रि में क्लीन कर दिए थे, लेकिन इसमें चाहे जितना भी किए रहो ना, फिर ये वाले सब सूतक वगैरह में सब साफ़ ही करना पड़ता था। इधर देखिए पूरी जितने ऑयल वगैरह के छींटे थे ना, सब इसको धुल दे रहे हैं साबुन लगा करके, तो बढ़िया क्लीन हो जाएगा। और अभी तो बाक्स धुलने हैं। और सच में बताएं, हिम्मत तो बिल्कुल नहीं पड़ रही थी, क्योंकि दुकान में भी थकान थी और ये सब कुछ करना था। नींद भी मेरे को खूब लग रही थी, गले में 2 दिन से खूब प्रॉब्लम बुधवार से ही हो गई थी। फिर गुरुवार रात को ही बहुत तेज़ फीवर भी हुई। ये था कि नहीं जाएंगे सीधे, फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे में तो जाना ज़रूरी ही है। तो फिर गोली वगैरह खाई, ये लेके आए, तो जब थोड़ा बहुत आराम लगा तब फिर गए। क्योंकि ये क्या है ना, जैसे इस समय पर 2-3 बार हम सफाई करते थे शाम शाम को, तो फिर नहा लेते थे, तो इसीलिए हमको जुकाम बुखार हो गई है। और इधर जितना हम काम कर रहे थे तो ना ही ये चिल्ला रहे थे कि मत करो, सब छोड़ छाड़ दो, डाल देना गंगा जल, सब शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि करवा उसमें सॉरी नवरात्रि में तुम हल्का फुल्का क्लीन की थी। तो और वास्तविक में बहुत थकान थी, क्योंकि दुकान में भी थको और फिर घर का भी, तो बहुत ही थक गए थे। अब बुखार थी ना, तो इसलिए और ही मना कर रहे थे, गले में प्रॉब्लम कि तुम इसी वजह से बीमार हो जाओगे। लेकिन करें क्या, ये भी बोले कि तुम मतलब हाँ रूमों का यही किए थे, बस हम किचन बस का क्लीन किए थे। लेकिन ये था कि अगर किचन छोड़ देंगे तो जूठा रह जाएगा किचन में। और जैसे हम लोगों की तरफ में जब सूतक वगैरह रहते हैं ना, तो जो नमक है, हल्दी है, अचार वगैरह, तेल जितने छुए रहेंगे जूठे के, वो सब फेंकना पड़ता है। इसलिए ना जैसे कि जब कुछ हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा अचार वगैरह और स्टर सब ऊपर रहते हैं, थोड़ा बहुत निकालते हैं कि यूज करने के लिए, कि 8-10 दिन के अंदर इतना यूज हो जाए। तो इस वाले घर में खाना पीना ज़्यादा बनता है, तो इस वाले घर में ना थोड़ा अचार जो है वो हल्दी नमक ना कुछ ज़्यादा ही बच गए थे, तो यही सब निकाल के फेंकना था मेरे को। और ये कबर्ड की सफाई तो हम किए नहीं थे नवरात्रि में, बस ऐसे ही बाक्सों को थोड़ा हल्का फुल्का कर दिए थे। तो ये सब पूरा कबर्ड का जूठा ऑयल वगैरह जितना है सब निकालना है।
तो सच में बताएं, काम करते करते ना वास्तविक बहुत थक गए थे और ये बोलते कि सब छोड़ दो। और इनको ना बस गंगा जल दिखता है, गंगा जल डाल देना सब शुद्ध हो जाएगा, सब छोड़ दो। फिर जितना जूठा कूटा तो निकालना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे छोड़ दें इन दिनों। पता है, जब कोई काम ना पहले करने से पहले देख के मन को बड़ा ही पता नहीं कैसे चिड़चिड़ापन लगता है, आलस लगती है कि होगा कैसे, क्योंकि एक काम तो रहते नहीं, कई काम रहते हैं मेरे पास। और दुकान में ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है कि अगर ये नहीं रहे तो कोई कुछ भी लेने आए तो हमको उसमें बहुत सारा टाइम दिखाने में लगता है, रखने में लगता है। फिर इसके बाद जैसे शाम शाम की ही मेरी सफाई होती थी, तो जब पूरा दिन आप दुकान में थके रहो ना, तो फिर इसके बाद मन नहीं करता कि हम ये वाला काम करें। देख देख के ना मेरे को इतना ज़्यादा लग रहा था कि होगा कैसे, सोच ही सोच के कैसे होगा। पर अगर कोई काम आप हिम्मत करके करिए और हो जाने के बाद ही भी बड़ा सुकून मिलता है कि नहीं चलिए मैं मेहनत की है तो इतना काम मेरा हो गया। और वैसे तो ये सफाई वगैरह मेरी दीपावली में होती ही, लेकिन जो ये हम लोग सूतक में है ना, तो ये तो करना ही पड़ेगा उसके 10 दिन के पहले ही। तो ये बुधवार को हम जब कर रहे थे, और पता है यहाँ पर कर रहे थे, अभी हमको घर वाले पुराने वाले घर का भी किचन क्लीन करना है, लेकिन वो सुबह करेंगे क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी, 8:30-9 बज गए थे यहाँ पर साफ़ करते करते, क्लीन करते करते 8:30 हो रहे थे। अभी हमको आधा से 1 घंटा यहीं पर लगेगा करते। सेट तो नहीं करेंगे पूरा क्लीन करते, क्योंकि ये बहुत चिल्ला रहे थे वहाँ से अंदर से आ करके कि जुकाम है और पानी पानी काम कर रही हो तो और बीमार हो जाओगी। और वही हाल हुई कि पूरी फिर रात बुखार थी, फीवर हमको थी, पर ये तो करना था। और ये वाले ना जो वो है कबर्ड है ना किचन का, तो बहुत ही गहराई पे थे, इसमें तो कुर्सी लगा कर किए थे। इनमें सब में ना सेल्फ लगवाना था, लेकिन मिस्त्री बना करके जब से गए हैं तब से वैसे ही बना है। ये तो कांच का सेल्फ लग जाएगा, तो फिर वो प्लाई की लग जाएगी, थोड़ा छोटा वो हो जाएगा बॉक्स, कंधे थोड़ा छोटे हो जाएंगे तो छोटे छोटे बॉक्स रखने के लिए ठीक रहेगा। तो ये देखिए सब साफ़ हो गया है। थोड़ा मेहनत तो लगी, टाइम भी काफ़ी लगे, लेकिन चमक गया बढ़िया। और ये जब से बना है ना, ये इसका कबर्ड बना है किचन का, तब से ये पहली बार ही हम साफ़ कर रहे थे, क्योंकि जब बना था ना तो उसकी सफाई एक बार मिस्त्री लोग ही कर दिए थे, इसके बाद फिर हम किए नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर ना खाना वगैरह ज़्यादा बनता नहीं है, ऐसे कभी कभार बना तो ज़्यादा यहाँ पर ना वो करते हैं, ज़्यादा पुराने वाले घर में ही बनता है। इसके बॉक्स भी ना बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो इसके बॉक्स से भी हमको सेल्फ वगैरह लगवा लेंगे, थोड़ा छोटे छोटे हो जाएंगे बॉक्स रखने के, छोटे छोटे डिब्बे अच्छे रहेंगे। और देखिए इसका कलर कैसा लगा सरमाइका का, क्योंकि जब ये बन रहा था ना तो सरमाइका का कलर हमको 1 महीना तो यूज करने में लगा, जो मेरे को चाहिए तो यहाँ मिल ही नहीं रहा था। फिर जा कर के हिनौती वाले शायद बाहर से मंगवाए ये वाला कलर, जब आया तो ऐसा लगा कि लगने के बाद बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब लग गया तो अच्छा लगा। पहले लास्ट में तो ये रेड ही लगवाने वाले थे कि नहीं मिल रहा है तो हम रेड लगवा देते हैं, लेकिन हम बोले कि हम रेड हमको पसंद भी नहीं है हमको, तो हमको ना इसका सरमाइका थोड़ा डिफरेंट कलर का लगवाना था। तो ये वाला हमको कलर और लगने के बाद ना अच्छा भी दिखता है। जब आया तो उस समय पर लग रहा था कि नहीं इसको भी चेंज करेंगे, ये भी नहीं ठीक रहा, लेकिन जब लग गया तो तब से अच्छा दिखने लगा। अब ये पहले बेसिन धुलेंगे और अभी 2 कमरों का सफाई और करना है, पीछे वाला और बाथरूम। तो बाथरूम अभी नहीं क्लीन करेंगे, क्योंकि अभी अगर बाथरूम क्लीन करिए ना तो फिर नहाना पड़ेगा, वो भी सर धुल करके, तो अभी धुलेंगे नहीं, बस वही सुबह कल आएंगे धुलेंगे। जुकाम बुखार है, पता चले कि धुल दिए और जाए नहारे तो और ही ज़्यादा हो जाए, इसलिए इतना ही क्लीन किए थे। और जो कपड़े वगैरह पीछे वाले रूम में सब लेकर के जाएंगे तो वहीं डुबो देंगे, क्योंकि यहाँ तो नया ही कपड़ा है, यहाँ कपड़े कोई
रहते नहीं हैं पहनने वाले, सब कुछ पुराने घर में ही यूज होता है। तो इस वाले रूम में ना कुछ कपड़े इधर पुराने थे, क्योंकि कुछ मेरी ब्लाउज वगैरह 2-3 थी कि नापित कर लेके आए थे, सिलना था। और इनके शर्ट पैंट का थे कि उसको भी ले जा कर के वहाँ धुल देंगे घर में। और पर्दे वगैरह जो थे ना, तो हम पानी में डुबो कर के यहीं रख दिए थे कि सुबह फिर इनको फैलाएंगी छत पे जा कर के। अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हिम्मत भी नहीं थी, और बाथरूम वगैरह कुछ क्लीन करना नहीं। इधर जितने बॉक्स वगैरह धुले हैं ना, तो इनको बाद में लगाएंगे 2-4 दिन के बाद भी। तो फ्रेंड्स, अब मिल रहे हैं हम आपको आपसे करवा चौथ के दिन, शुक्रवार को शाम को मिल रहे थे। वैसे पूरा दिन तो दुकान में ही थे, बुखार भी थी, और अब शाम को मिल रहे थे कि तैयार हो ले। बस कुछ किए नहीं थे, सिंपल सा खाली सिंपल कंघी किए थे, और कुछ मेकअप वगैरह करना नहीं था। और इसके बाद व्रत तोड़ लेगी, चांद वगैरह आ गए थे। बुखार इतनी तेज़ थी कि मेरा कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था। हरा वाला पहनना ना, हरा तो साड़ी में पहन लिए थे, और जाएंगे भी तोड़ेंगे। जो खाम बुखार बहुत तेज थी। हैप्पी करवा चौथ आप सभी को, आप लोग का सुहागा मर रहे। तो फ्रेंड्स, साड़ी बस पहन लिए थे, और तो कोई तैयारी वगैरह होगी नहीं, बस साड़ी प्रिपेयर कर लिए थे। और इसके बाद अब जाएंगे व्रत तोड़ेंगे। तो बस पानी पियेंगे, मीठा वगैरह आ गया था। कुछ खाने का मन भी नहीं था, खाना वगैरह भी नहीं बनेगा हम लोगों के यहाँ। और मेरा का तो गला और बुखार दोनों है, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही है, इतना तेज़ी से जुकाम है कि मीठा वगैरह लाए थे, पर कुछ खाने का मन नहीं है। और खाना भी नहीं बनेगा हम लोगों के यहाँ, क्योंकि पक्का भोजन किया जाता है। और बस यही फल मीठा वगैरह खा करके व्रत तोड़ लेंगे। पानी भरवा करना। ऐसा सिंपल ना, जब से व्रत रखने लगे इस बार ही है। ये कब से बोल रहे थे कि जल्दी चलो, तुमको पानी पिला दे, चाय वो बना करके दे दे, क्योंकि जुकाम बहुत ही है। तो काली चाय भी ये चढ़ा दिए थे इधर के व्रत तोड़ लो। तो चंद्रमा को ऐसे ही नॉर्मली हम पैर पड़ ले रहे थे, और इसके बाद ही फिर व्रत तोड़ लेंगे अपना। इस बार ना में हम लोगों का करवा चौथ बहुत ही डिफरेंट है, तैयार भी नहीं हो सकते। बस साड़ी ये तो पहनी हुई साड़ी थी, तो वही ये बोले कि साड़ी तो पहन लो, एक निकाल के दूसरी। तो कपड़ा चेंज करके पानी पिया था, इसलिए साड़ी पहन लिए थे। तो व्रत तोड़ने के बाद हम लेट ही गए थे। फिर ये डांटने लगे कि चाय बना रहे हैं काली, तो चाय पी लो, और ये थोड़ा सा सेव तो फल ले लो। कुछ भी खाने का मन नहीं था, क्योंकि इतना जुकाम बुखार थी। और इधर दूध दिए थे ना, तो दूध रख देते कि अच्छा गाढ़ा हो जाएगा रबड़ी टाइप का, तब दूध पियेंगे। परेशान करे हैं, तो जुकाम है तो पूरा सर दर्द करना। कुछ खाए तो मन में इतना गला खराब है। हल्दी नहीं पी सकती आज का, एक बार वो तो यहाँ भी नहीं है, उस घर में है।
दुकान वाले में लड्डू नहीं खाएंगे। हाँ नमो तो फ्रेंड्स इधर फल वगैरह ले लिए थे, अब लेंगे दूध। रबड़ी बन चुकी थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो भी मेरी लंबी हो रही तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा।